कमल से कहता है सलेमान राजा उसका पिता, और साथ में वजीर को खड़ा कर है। वजीर उसकी सहाय देते ना, भरे था ना भाई वो गलत काम ना करे, क्योंकि उसका एतबार था, तसल्ली थी कि पूर्ण गलत नहीं है। क्योंकि औरत और पुरुष का जहाँ जहाँ भी संबंध होया है और जहाँ जहाँ जितनी कमियां पाई है, ध्यान रखें कि औरत में ही कमियां आई है, क्योंकि माया का रूप है। जीव को माया में फंसाने के लिए परमात्मा ने इसको माया के रूप में, औरत के रूप में इस्तेमाल किया है। ये जाने भाई, औरत तो शक्ति है। कदे भाई नहीं समझ बैठे औरत में कमी होती है। जी जी जी। औरत तो कल्याणकारिणी है, मोक्षधामिनी है। इस जीव का कल्याण करने के लिए ही परमात्मा ने औरत को रचा है जी। उसके द्वारा उसका साथ लेकर के और मोक्ष प्राप्त कर ले और शुभ कर्म करने में सामर्थ हो जाए, इसका अधिकार हो जाए। उसके बिना इसका शुभ कर्म करने में अधिकार नहीं है। जैसे भाइयों को एक बात बता दूं, प्राचीन के 3 युगों में औरत ने कहीं किसी देव की पूजा नहीं दिखा रखी जी। ध्यान करें भाई, क्योंकि पति ही तो परमेश्वर है और पूजा परमेश्वर की ही की जाती है, चाहे देव रूप में की जाए, चाहे पितृ रूप में की जाए, चाहे ईश्वर रूप में की जाए जी। तो औरत का हमारे धर्म शास्त्रों में प्राचीन से परंपरा से पति ही परमेश्वर है। और जो पति करता है उसमें मदद करना, उसके सत को कायम रखना, उसकी हर तरह से जो सुना सेवा करना, ये ही पत्नी का सबसे बड़ा तप है। और इसी तप से पति की सेवा कर कर, पति में ही मन रख करके इस संसार में वो शक्ति प्राप्त हो जाती है औरत में, उसको जीतने वाला कोई नहीं। मैं जालंधर का यही उदाहरण था कि जब जालंधर को मारने के लिए अंदर मजबूर हो गया तो भगवान विष्णु ने अंदर का साथ देना पड़ा, नहीं तो जालंधर की मृत्यु नहीं होती थी। और केवल वृंदा के कारण, उसके घरवाली पतिव्रता औरत थी, पतिव्रत धर्म को पालन करती थी, इसलिए उसके पति की मृत्यु कोई कर नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते थे जी। ऐसा शास्त्रों में आता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना जालंधर की मृत्यु करवाई अंदर के हाथ से जी। पंडित जी ने जो इसमें गा रखा था ना, भाई तरिया कारण ब्रह्मा विष्णु के घाल के घाट मरे थे, आड़ तो भगवान विष्णु मरे थे जी। और कहीं नहीं है, देख चाहे वो कहे जाओ कोई कि मैं मना ले दंत कथा में, लेकिन असलियत ये है कि जालंधर की जो स्त्री की ताकत से जालंधर की मृत्यु ना कर पाओ था अंदर, तो भगवान श्री विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप बना करके और बिंद्रा का आगे मृत्यु रूप में पड़ना पड़े, पूरे मृत्यु करी थी अपनी आप भगवान। हाँ जी, हाँ जी। और जब वह उसको ऊपर पड़कर रोई और उसका सच टूट गया और जालंधर मार दिया अंदर ने। और जब उसका चेता कि मेरा पति को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो गलत हो गया, तू तो बह काम आ गई। फिर भगवान से पूछा कि बता कौन है तू, मेरा पति तो मर ही नहीं सकता। तो भगवान ने अपना रूप दिखा दिया कि मैं तो विष्णु हूं। तो वहां पर बिंदा ने उसको श्राप भी दिया है भगवान को, और फिर भगवान को कहा कि महाराज आपने बहुत मेरे सत को आपने भ्रष्ट कर दिया, आपने ये क्या किया कि मृत्यु होनी जरूरी थी, और जब तक आपका सत रहता जब तक उसकी मृत्यु ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मन ने अपने आप को मारना पड़ा, और तेरा सत तोड़ने के लिए अगर तू मेरे ऊपर ना पड़ती, दूर से या बात पहले पूछ लेती, तो आपका सत ना टूटता। लेकिन आप मन पेरा था कि एकदम तेरा मृत्यु शरीर दिखेगा तो तू ऊपर पड़कर जरूर होगा एक बार। तो फिर विचार के द्वारा तू विचारशील है, पतिव्रता औरत है। तो ये आड़ जो सरा पंडित जी ने बड़े ढंग से बता रखे। तो आड़ जो सना
पंडित जी उन्हीं बातों का वर्णन करते हैं। भाई माँ बेटे का नेक बिगड़ गया, यो दोष धरया कौन से ने, और धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करया कौन से। लागी चास आस की चाहे थोड़ी चाहे, इन्हें तो गलत भी लिख रखा है। लागी चास आस की चाहे थोड़ी चाहे घनी हो, सच्ची बात खोल के कह दे जिसने खता बनी हो, और थारा मौके का कौन गवा जिसने थारी बात सुनी हो। भाई ईसा जुलम, और ईसा जुलम तो मैंने किते भी ना देखा, जड़ माँ का पूत धनी हो। थारे माते बिना आस की कहो नहीं सरया कौन से। यानी भाई ठीक बताओ थारे माते गलती करी कौन सी। माध्यम तो ये जी, लेकिन आत्मा और बुद्धि पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है। मन में इंद्री मन में और मन बुद्धि में, भाई जड़े जीव का बादशाह। और धूप लगे ना गर्मी सर्दी, फिर भूख लगे ना प्यासा। तो इंद्रिया की पहुंच तो मन तक है, और मन की पहुंच बुद्धि तक है। और बुद्धि पर फोकस पड़ता है, जो पूर्णमल में यह बात बता रखी है। पद्मावत बता रखी, उस पद्मावत की झांकी माँ के पड़े था रूप का साया। और भाई चाल पड़े रणबीर रात ने कर काबू मकाया। रात या अज्ञान रूपी है जी, और जीव रूपी रणबीर है। पंडित जी ने बड़ी विलक्षण ढंग से और बड़ी गहराई से बातें करे जी। तो आड़ है पंडित जी जो है ना वो इशारा करता है कि थारे माते बिना आस की, भाई को होश नहीं सरया कौन से ने। यानी किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और किसकी बुद्धि सत है, ये जानने के लिए तो व्यवहार काल में और परमार्थ काल में बुद्धि जीव से पूछती है। आत्मा पूछता है परमात्मा जीव से, आत्मा सो परमात्मा कि तू कहाँ भटक गया, तन्ने यू के अपना लिया, क्या तने इसके बिना नहीं सरया, इसने छोड़ दे सन्मार्ग मार्ग। फिर आगे दूसरी कलीम बताता है पंडित, बड़े विलक्षण ढंग से बता रखे है। भाई आगन गगन जल धरण कांपती, या दुनिया एक रण होगी। भाई तेरा कसूर नहीं, इस माया के चक्कर ने बड़े बड़े का जो सुना मन खराब कर दिया जी। लेकिन क्या है, जो अच्छे पुरुष हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है, जिसको परमात्मा चाहते हैं, वो फिर बिचल करके फिसल करके और फिर खड़े हो गए और फिर मार्ग पा गए जी। जैसे एक उदाहरण याद आ गया, भगवान शिव ने जब समंदर मंथन किया, और भाई ये समंदर भाइयों को ये भी बता दो कि व्यवहार काल में तो समंदर का मंथन दिखाया है परमात्मा ने अपने को कच्छप रूप में बना करके जी। लेकिन इस शरीर का जो शरीर रूपी जो समंदर है, मन रूपी जो समंदर है, हृदय रूपी जो समंदर है, उसको मथन करे बिना अमृत नहीं निकलेगा। बाहर का दिखावा भीतर घटाना पड़ेगा भाइयों ने, अगर ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत गहरी बात है। पंडित जी ने आड़े वो इशारा करके बता रखी कि जिनको अच्छी तरह से ध्यान, अगन गगन जल धरण कांपती, या दुनिया एक रण होगी। यानी उस माया में इतनी ताकत है कि पृथ्वी आकाश सब क्यों उसके सामने कांपता है। फिर तू क्यों दुखी हो से, पड़ गया तो फिर खड़ा हो जाए, फिर परमात्मा से प्रार्थना करके प्रभु सबने ऐसा ही किया है कि हे प्रभु इस तेरी माया तो पार पाना मेरे बस का नहीं।
जी। मीरा ने भी पुकार करी है, शब्द बना रखे, पंडित जी ने बना रखा है। बंधन काट मुरारी जन के, तू बंधन काट मुरारी, और या व्याधा प्रभु मिटती को न, कृपा बिना तुम्हारी। बंधन काट मुरारी जन के, बंधन काट जी। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी आपको समझा रहा है, इशारा करके बता रहा है कि अगर इस माया की धार में बह गया, सिमड़ा नहीं, तो इतना गहरा चला जाएगा कि फिर बाढ़ना बड़ा कठिन हो जाए। अगन गगन जल धरण कांपती, या दुनिया एक रण होगी, और होनी बनी, होनी क्या है? परमात्मा की इच्छा। माया क्या है? परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा की जरूरत, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इस जीव को कितना परिपक्व बनाना चाहते हैं। क्योंकि माया में अगर ना मिलाओगे इसको, ना बहाओगे इसको, तो यू परिपक्व नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा। परमात्मा इसलिए माया के थपेड़े देता है इसको कि पक करके पक्का हो जाए। पंडित जी नाड़ उस रागनी में भी ये गा रखा कि ईब का बच गया था बढ़ जाएगा, बनू फिर बनूंगा बज्र के सा पक्कर। तो इस प्रकार से विचार करें, आड़ पंडित जी वो है इशारा करे। अगन गगन जल धरण कांपती, या दुनिया एक रण होगी, और होनी बनी होण की खातर, भाई आ अपने बड़ होगी, और 12 वर्ष की करी तपस्या, भाई सारी निष्फल होगी। यानी प्रत्यक्ष बता रहा है पंडित जी इशारा करके जी कि कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े ज्ञानी, कितने बड़े बड़े विचारशील इस पृथ्वी पर, इस संसार में हो गए, लेकिन माया से बचना बड़ा कठिन है। तू काली मत माने, तू दुखी मत हो, तू डरे मत, फिर साधन कर। 12 वर्ष की करी तपस्या सारी निष्फल होगी। और सबसे कड़ी बात क्या है कि तू यो कर बैठा, उसने डाउन कर बैठा, उसने मार दिया तो न वो काट दिया। फड़ लागण का रूख हरिया दिया, फड़ लागण का रूख आज दिया काट हरिया कुर्सी ने। यानी फड़ लागण का रूख था विचार। या कली दोबारा कही हो जी एक बार। अगन गगन जल धरण कांपती, या दुनिया एक रण होगी, हाँ जी, और होनी बनी होण की खातर, या अपने बड़ होगी, हाँ जी, और एक लाइन रह गई थी, कामदेव की झाल उठ के, देखिए होड़ी की जड़ होगी। और भाई 12 वर्ष की करी तपस्या मेरी सारी निष्फल होगी जी, क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा का एक ये हथियार है, माया जो है ना, स्त्री का रूप धारण करके, और इसके अंतःकरण में काम रूप झाल मारती है, और वो झाल तकरीबन वो बाहर ले जाती है। हमारे शास्त्रों में और हमारे व्यवहार काल में ऐसे एक तो सबसे पहले अवतार संज्ञा में है नर नारायण जी। तो नर नारायण ने जब तपस्या की संसार की स्थापना करने के लिए, संसार को का संचालन करने के लिए, ऐसा भागवत पुराण का लेख है 11वें स्कंद का तीसरा अध्याय 9 ऋषियों की कथा में है जी। निम्मी राजा ऋषियों से पूछता है, ऋषभदेव के 9 पुत्र हैं, 9 ऋषि, उनके नाम भी दे रखे हैं, तो उनमें प्रकरण है जी कि परमात्मा की जो माया है वो ऐसी विलक्षण है और उसका ऐसा रूप है कि औरत का रूप बना करके और हर जीव के अंतःकरण को अपने काबू में कर देती है, कंट्रोल में कर देती है और इसको बाहर ले जाती है जी। अड़पण जी वो बात बताती है, अगन गगन जल धरण कांपती या दुनिया एक रण होगी, कोई माई का लाल नहीं जी।
एक पंडित जी ने कविता बना रखी है, वो भी करावा किसी दिन। हाँ। इब का सूद बैठा जो, यानी सब कहन के यार है, हाँ या तजी ना किसी से जा। जी जी। तो आड़ उसने पहले ये कलीम बता रखा है, मचना इससे तो सुवार है, ना जगह छप्पन की पाती। हाँ जी हाँ जी। ये करावा याद है। हाँ जी। तो आड़ पंडित जी वो इशारा करके बता रहे हैं कि कोई बच नहीं सकता। अगन गगन जल धरण कांपती, या दुनिया एक रण होगी, और भाई होनी बनी होण की खातिर या अपने बड़ होगी। कामदेव की जान उठ के होली की जड़ होगी जी। और 12 वर्ष की करी तपस्या मेरी सारी निष्फल होगी जी। भाई फल लागण का रूख आज दिया काट हरिया कुर्सी ने। विचार सबसे बड़ा विवेक विचार है। सुमरण बिन दुखिया सब कोई, और बिना विवेक वेक दुखी हो। बिना विवेक बिना विचार यो जीव कामयाब इस संसार में इस माया में नहीं हो सकता। तो विचार रूपी जो वृक्ष फल फूल रहा था ना, बचपन से तो फल फूल रहा था, अच्छे आदमियों का संग मिला था, माता पिता अच्छे, गुरु अच्छे, पढ़ावनिया शिक्षा अच्छी दी, लेकिन वो काट दिया इसने। फल लागण का रूख है आज दिया काट रहा कौन से जी। और भाई धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए खोट करे कौन से। 12 बरस रहा भौरे में भाई सबका देखा भाड़ा, और बेरा ना किस दाल टूट गया जती सती का पाड़ा। भाई 360 सगाई छोड़ी पूर्ण भगत निराला, और सुत की मेर करूं तो रानी करे जान का, सुत की मेर करूं तो रानी करेगी जान का गाड़ा। यानी भाई मन ने तो न्याय करना है। हाँ। पर सारा खोट पूर्ण का है, क्योंकि आड़ फिर पंडित जी ने इशारा कर दिया कि माया में कोई दम नहीं है, क्योंकि स्त्री रूप माया है जी। बड़े गहरे इशारे हैं पंडित जी के। माध्यम को छोड़ है, अरे इशारा को जी बिल्कुल। क्यों दम नहीं है भाई, कि इसी की तो रचाई हुई से, इसी की तो माया है, यो परमात्मा का स्वरूप है। यो जीव परमात्मा का न से, माया परमात्मा की है, परमात्मा यो दो नहीं जी। तो इसी की माया के द्वारा भाई सुत की मेर करो तो रानी करेगी जान का गाड़ा। अगर इस माया के साथ जबरदस्ती करूंगा या इसका नाश कर देगा, क्योंकि नदी के बिना विचार करें भाई, विचारशील बातें हैं। अगर नदी भरी हुई ना होगी तो तिरनिया का बिना तिरनिया का किसने बेड़ा पाटेगा। बिल्कुल ठीक बात। और क्या तो पार होगा, तेरे कई तो नदी से पार होगा जी। जब बात उसको जो देखेंगे लोग कहेंगे बस तेरा अक्ष है, देख रहे कितनी तेज नदी बहती पार हो गया। तो इसलिए यह माया दुसना एक प्रवाह है, एक नदी रूप है, और इस जीव को बहा ले जाती है जी। लेकिन जो तैराक हैं वो तिरकम पार हो जाते हैं। सुत की मेर करूं, अगर मैं ज्ञान वा करके इसका नाश कर दूं, इसको खत्म कर दूं, तो तिरक जीव मोक्ष में कौन जागत है, सभी अमोक्ष रह जाएंगे। क्योंकि यह है तो कल्याण को पहुंचाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, यह है सवारी है, यह है साधन है। भाई थारे मात सले भान लिया समझ मरिया कौन से ने, और धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए जो खोट करे कौन से। और चौथी कली है भाई न्यू देखे तो नूना देवी, देखे झूठ कहने की नाश है, और मामूली सी बातों में पल्ला सुत मूल भेड़ की नाश है। यानी उपश्रृंगार है भाई, माया भी देख आड़ उत्तर है। जो मैं कह रहा था वो पंडित जी कह रहे कि अब माया के बिना तू किसी काम का नाश है जी।
न्यू देखे तो नूना दे भी झूठ कहने की नाश है, और मामूली सी बात में पल्ला आंसू तो मूल भेड़ की नाश है। भाई न्यू ना सही से कदे न्यू जानता हो, अगर मैं मालिक सो तो मैं इसमें दूसरा काबू में कर लूंगा। मामूली सी बात हम काबू नहीं आओगी, आंसू गेर के भी दिखाओगी, सारे काम करेगी, लेकिन तेरे बस में नहीं आओगी ताउड़ी। मामूली सी बात में पल्ला आंसू तो मूल भेड़ की नाश है, और इस पूर्ण मल की भी साफ आत्मा, क्योंकि ज्ञान भी निर्दोष है, विवेक भी निर्दोष है, यो जीव भी बेचारा निर्दोष है। क्या करे, यो मजबूर है, क्योंकि थक गया बेचारा जी, टूट गया बेचारा, बड़े आफड़े मार मारे जैसे डूबता होया। आफड़े तो बहुत मारता है, पर अगर तड़का थया जाता है तो बच जाता है, और नहीं तो डूब करके बह जाता है जी। आड़ पंडित जी ने वो है साथ दिखाया सारा कि न्यू देख पूर्ण मल भी की भी साफ आत्मा, कर सेन की नाश है, पर इसी कसुती। अरे पंडित जी की क्या बात है। यानी बिना कल्याण किए कहीं कितने जन्म ले ले, कितना चला जा, लेकिन इसको शांति नहीं मिलेगी जी। और पंडित जी इशारा करके वो बताए इसी कसूती राजघरा में देखिए बात सैन की नाश है। और भाई कहे लक्ष्मी चंद जी, एक एक बात पंडित जी की याद रखिए भाई, और विचार करे भाई। उनके लिए है जो यूं कहते हैं कि लक्ष्मी चंद की साधारण बातें में भी तुम ज्ञान में ले जाओ। कहे लक्ष्मी चंद घड़ा पाप का आज भरया कौन से ने भाई, धर्म स्वरूपी कहनी चाहिए जो खोट करया कौन से तो पाप का घड़ा भरोगे तो फूट जाएगा। मरण से पहले ही अपने आप को बचा ले जी, और फूट गया। ये बातें भगवान ने इतने गहरे रूप में दिखा रखी हैं कि लोगों की कोई समझावनियां नहीं और कोई समझनियां भी नहीं जी, क्योंकि कोई समझनियां नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया आज तक कि ये बताओ जब समंदर का मथन किया तो विष क्यों निकला पहले,